Yes, students, welcome to all of you. So, students, yesterday we have done the last topic. That one is factor influencing the electron density. हमने यहाँ पर बेसिकली फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। बेसिकली और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इफेक्ट होती थी किसकी वजह से होती थी? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता था उसकी वजह से वहां पर क्या होता था? बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर चेंज आता था। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? वहां पर हमने चार फैक्टर्स का डिस्कशन करा था। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। तो कल हमने बेसिकली एक इफेक्ट करा था, इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, देखो बच्चों, इस इफेक्ट को हम आर इफेक्ट भी कह देते हैं, आर इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम था मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम जनरली आर इफेक्ट के नाम से ही जानते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आर इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर इसकी पहले डेफिनेशन बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर आपको इसके बारे में समझाएंगे। तो ध्यान से देखें, इसमें भी क्या जनरेट होगी बच्चों? पोलैरिटी जनरेट होगी। इसमें भी एक पोलैरिटी जनरेट होगी, उसी तरीके से जिस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर प्रोड्यूस हुई थी। तो बेसिकली पोलैरिटी प्रोड्यूस in the molecule as a result of interaction between two pi electrons, sorry, two pi bonds or one pi bond and a lone pair in a molecule, उसको हम क्या कहते हैं? is termed as is termed as उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। is termed as रेजोनेंस इफेक्ट, उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। हमने क्या कहा यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर हमने कहा बेसिकली कि यहाँ पर क्या जनरेट होगी? पोलैरिटी जनरेट होगी। किसके अंदर जनरेट होगी? मॉलिक्यूल के अंदर जनरेट होगी, ठीक है ना। पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पाई बॉन्ड्स एंड द लोन पेयर इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे वैसे इन अ मॉलिक्यूल ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर बस इसको ऐसे लिख देंगे, इज टर्म्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या जनरेट हो रही है? पोलैरिटी जनरेट हो रही है। किसके अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर। किसकी वजह से? इंटरेक्शन बिटवीन द टू पाई बॉन्ड्स, दो पाई बॉन्ड्स के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, या फिर किसके बीच में इंटरेक्शन होगी? एक पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी। अब ये अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक इस तरह से ये बॉन्ड है, ठीक है ना। यहां पर, या चलो इसको छोड़ो, एक दूसरा लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। एक सेकेंड, इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, CH2 CH, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रही है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये है, ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, ठीक है ना। अब बेसिकली इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगी। एक्चुअली क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये कुछ इस तरीके से
CH3 CH, अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर O नेगेटिव, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6। ये पाए बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाता है, तो ये वाला पाई बॉन्ड किधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये यहां पर बन जाएगा, और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहां पर जो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है। जब ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड किधर की तरफ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बेसिकली जब ये बॉन्ड टूटकर इधर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का होगा, ठीक है ना। मतलब कहने का है जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहां पर जब बॉन्ड बनेगा तो एक कार्बन इसका हो जाएगा, एक कार्बन इसका हो जाएगा। तो यहां पर सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बस ये घुमा कर यहां से यहां चला जाएगा। तो एक तरह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को मिल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था ये इस वाले कार्बन का था, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर, तो बेसिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। तो ये दो पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन हुआ। किसके बीच में इंटरेक्शन हुआ, दो पाई बॉन्ड के बीच में। ये पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर गए, फिर उसके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो उसको पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को तो न्यूट्रल कर दिया, लेकिन इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो ये कहेंगे भाई नहीं नहीं वापस चलो, तो ये वापस आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ से डबल बॉन्ड उनके दोनों डबल बॉन्ड यहाँ बनेंगे और ये रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पर इससे वापस से ये बन जाएगा, फिर यहाँ पर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब उन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब कि उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और उसके बाद इनके अंदर क्या जनरेट हो रही है, पोलैरिटी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो पोलैरिटी जनरेट हो गई, तो यहाँ पर हम वही तो कह रहे हैं पोलैरिटी जनरेट होगी। इज इट क्लियर। चलिए, तो यहां पर ये पोलैरिटी जनरेट हो गई, इसको हमने क्या कहा, यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर इसको कहा कि इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में, दो पाई बॉन्ड्स के बीच में। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कैसे इंटरेक्शन मिलेगा वो आगे हम और एग्जाम्पल में समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन आई होप आप लोगों को यहाँ पर रेजोनेंस समझ आ गया होगा। रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस का होता है बेसिकली एक इंटरेक्शन, किसके बीच में इंटरेक्शन होता है, दो पाई बॉन्ड के बीच में, या कह लो कि एक पाई बॉन्ड मिलेगा और एक लोन पेयर मिलेगा। पाई बॉन्ड और लोन पेयर का भी मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया, इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे। दो पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसका मैंने एग्जांपल आपके सामने दे दिया, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली दो तरह के आर इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट। आर इफेक्ट जो है वो बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है प्लस आर इफेक्ट, एक होता है माइनस आर इफेक्ट, ठीक है ना। प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। तो यहां पर समझते हैं पहले कि प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर बेसिकली बच्चों हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर आप अगर ध्यान से देखें यहां पर है OH। इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें यहां पर है OH। ये जो OH है यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है ना। अब बेसिकली अगर आप यहां पर ये वाले कार्बन को देखें तो ये कार्बन एक बॉन्ड यहां बना रहा है, एक बॉन्ड यहां बना रहा है, एक बॉन्ड यहां बना रहा है। तो टोटल इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहां पर क्या होगा, ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर लेकर यहां पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन से लोन पेयर लेकर यहां पर क्या बनाने की कोशिश करेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब जब यहां पे डबल बॉन्ड बनाना है इस लोन पेयर को इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां पर इस कार्बन की एक वैलेंसी को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रख। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है यहां पर इसको तोड़ते हैं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इन दोनों इस बॉन्ड को तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखें, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, डबल बॉन्ड O H
और यहाँ पर एक लोन पेयर बचेगा और साथ में आ जाएगा पॉजिटिव, और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो इसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखें, जब ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, एक तो इसका ऑलरेडी है ही, जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेंगे तो बेसिकली इस वाले कार्बन एटम का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, तो जब डबल बॉन्ड बनेगा तो कौन बनाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के थे, वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ बॉन्डिंग बनाने के लिए आ गए। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है ही, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कार्बन को, और उसके साथ डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उसकी वजह से यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गई, पोलैरिटी। यहाँ पर क्या जनरेट हो गई, पोलैरिटी। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो बेसिकली इंटरेक्शन किसके बीच में हुआ, आप ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हो रही है। बात समझ आ गई। अब ये पोलैरिटी फर्दर चलती रहेगी, यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों, ये जो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों, ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ एच लोन पेयर पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके ऊपर लोन पेयर नेगेटिव आ जाएगा और डबल बॉन्ड। अब ये क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली इस कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटकर दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले कार्बन पे, और ये इस यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो ये हो गया। अब ये यहाँ पर इसके साथ यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के वापस से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब कि लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा ओ एच लोन पेयर हो गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बस अगर आप ध्यान से देखें, पहले और आखिरी वाले स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, बीच के जो डबल बॉन्ड है ये घूम गए, बीच के जो ये पाई बॉन्ड है इनका रोटेशन हुआ, बस अगर आप देख रहे हैं तो इनका रोटेशन हुआ। तो इनका हम जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइब्रिड जो बनाते हैं, वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, बीच में रिंग बन जाता है और ऊपर OH, क्योंकि ये लगातार ये रिंग जो है अंदर घूम रहे हैं, और इनको जो रिंग को है, इसको रिंग को जो है हम डॉटेड फॉर्म में बनाते हैं। बात समझ आएगी, लगातार ये जो है बॉन्ड घूम रहे हैं, उसकी वजह से ये रिंग टाइप बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलैरिटी जनरेट हो रही है, पोलैरिटी जनरेट हो रही है ना। पोलैरिटी जनरेट हो रही है किसकी वजह से, यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, किसके बीच में इंटरेक्शन हुआ, वन लोन पेयर एंड एक बॉन्ड पेयर, मतलब कि पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ पर एक पोलैरिटी जनरेट हुई, और पोलैरिटी जनरेट होने, और इस वाले यहाँ पर जो पोलैरिटी जनरेट हुई, यहाँ पर जो रेजोनेंस देखने को मिला है, इसको हम कहते हैं प्लस आर। अब इसको प्लस आर क्यों कहते हैं, अगर आप देखेंगे इस बेंजीन रिंग को हम कहेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट सिस्टम। अब बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, इस OH ग्रुप ने अपना एक लोन पेयर इस बेंजीन रिंग को दिया है, या कह लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफर करे हैं, ये अपना लोन पेयर मतलब कि इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ ट्रांसफर करे हैं, इस कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ, है ना। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए तो उससे यहाँ पे हो गए, यहाँ से इधर ट्रांसफर हुए, तो ये ट्रांसफर होते होते घूम रहे हैं पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर। तो बेसिकली इस कॉन्जुगेट सिस्टम के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका मतलब हमने क्या कहा, इससे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए इस रिंग के ऊपर, तो इसलिए इसका नाम हो गया प्लस आर इफेक्ट, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट को हम कहते हैं एटम और ग्रुप विच ट्रांसफर, हम क्या कहते हैं, या तो ये कोई एटम होगा या फिर कोई ग्रुप होगा जो कि क्या करते हैं, विच ट्रांसफर। अब ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, किसको, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, किसको ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इस कॉन्जुगेट सिस्टम को,
एटम और ग्रुप विच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स conjugate system is termed as प्लस आर इफेक्ट। उसको हम क्या कहते हैं? प्लस आर इफेक्ट। आई बात समझ? जिस इफेक्ट के अंदर कोई एटम और ग्रुप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हो उसके कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? प्लस आर इफेक्ट। वो ऐड कर रहे हैं वहां पर। इज इट क्लियर? अब यहां पर और कौन कौन से ग्रुप है जो प्लस आर इफेक्ट दे सकते हैं? जैसे कि आपका है NH2 प्लस आर इफेक्ट देगा यहां पर, ठीक है ना। और कौन है? यहां पर हेलोजेंस है, बेसिकली हेलोजेंस, वो यहां पर प्लस आर इफेक्ट देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर OCH3 है, ये भी प्लस आर इफेक्ट देगा। तो यहां पर प्लस आर इफेक्ट कौन देते हैं, इसको समझते हैं। यहां पर प्लस आर इफेक्ट बेसिकली वो देते हैं जिनमें जो ये ग्रुप इस कॉन्जुगेट सिस्टम से कनेक्टेड है, उसका जो एटम इस कॉन्जुगेट सिस्टम से कनेक्टेड है, अगर उस एटम के ऊपर लोन पेयर हुए तो वो क्या देगा? प्लस आर इफेक्ट देगा। अगर उसके ऊपर लोन पेयर नहीं हुए तो प्लस आर इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि NH2 की, अगर आपका बेंजीन के ऊपर NH2 आता है, बेंजीन के ऊपर अगर क्या जाता है? NH2, तो N के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं। बात समझ आ गई? तो ये लोन पेयर यहां पर डबल बॉन्ड बनाने आएंगे, यहां से डबल बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, और यहां पर इस तरह से आपको रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा, बेसिकली प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलेगा। NH2 और यहाँ पर N के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये यहाँ पर कुछ इस तरह से काम हो जाएगा। डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड इधर बनाएगा, डबल बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, सॉरी अब क्या होगा, यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को वापस से लोन पेयर मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और एक यहाँ डबल बॉन्ड। तो अगर आप देख रहे हैं इस रिंग के जो बॉन्ड है वो घूम गए, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या जनरेट होगी? पोलैरिटी जनरेट हो गई, और इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए इस कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कहा? प्लस आर इफेक्ट। तो ये जो है बेसिकली सब प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे। हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं माइनस आर इफेक्ट की। माइनस आर इफेक्ट, तो माइनस आर इफेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमारे पास ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, और इस कॉन्जुगेट सिस्टम के ऊपर हम कनेक्ट कर देते हैं बेसिकली यहां पर CH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। ये कौन है? एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर है दो लोन पेयर। अब बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ग्रुप कनेक्टेड है इस कॉन्जुगेट सिस्टम में, उसका जो ये एटम इस बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है इस कार्बन के साथ, इस ग्रुप का ये कार्बन जो है इस सिस्टम के साथ कनेक्ट है, इसके ऊपर तो कोई लोन पेयर नहीं है। जब इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है तो ये क्या शो करेगा? माइनस आर इफेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल था, इसका जो ये एटम था इस बेंजीन रिंग से कनेक्टेड था, इस कार्बन से कनेक्टेड था, इसके ऊपर लोन पेयर था, इसलिए इसने क्या शो करा? प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पर इस ग्रुप का नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो इसलिए इसने क्या शो करा? प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए प्लस आर इफेक्ट नहीं शो करेगा, माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? यहाँ से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब जैसे उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा और ये इधर चला जाएगा। ये जो पाई बॉन्ड है अपने आप को तोड़ेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर देगा। ये जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है। तो बेसिकली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन को मिल जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसका है ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इस वाले कार्बन का है ही, है ना। बस ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऊपर वाले कार्बन को मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड CO और यहाँ पर H, ठीक है ना। अब यहां से डबल बॉन्ड जब इधर बन गया तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन को पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो जाएंगे? 6, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे,
क्योंकि ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और बाकी दो बॉन्ड आपके एज इट इज। अब यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव को रुकने नहीं देना है। रेजोनेंस का मतलब क्या है, चार्ज को एक जगह रुकने नहीं देना। तो यहां पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। आप देखें ना, यहां से जब बॉन्ड टूटेगा और वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर आप देखिए आगे क्या होता है, डबल बॉन्ड सी एच ओ, और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो यहां पर डबल बॉन्ड पॉजिटिव डबल बॉन्ड, तो यहां से डबल बॉन्ड नीचे आएगा, डबल बॉन्ड सी एच ओ, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव। अब क्या होगा, यहां से डबल बॉन्ड नीचे आएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बना लेगा वापस से, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, सी एच डबल बॉन्ड ओ, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच के पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम गए, मतलब किसके अंदर लगातार एक रिंग की फॉर्म में, मतलब कि लगातार उसके अंदर रोटेशन करे जा रहे हैं वो, है ना। अगर आप यहाँ पर देखें, एक क्या जनरेट होगी, पोलैरिटी जनरेट हो गई, ठीक है ना। और इंट्रैक्शन किसके बीच में हुआ, एक ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, इसके पाई बॉन्ड के बीच में और इस पाई बॉन्ड के बीच में, दो पाई बॉन्ड के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 पाई बॉन्ड्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, माइनस आर इफेक्ट। क्यों कहते हैं माइनस आर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे हैं, बेंजीन रिंग इस कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चले गए, यहाँ पर इस कॉन्जुगेट सिस्टम पे इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आए थे, तो यहाँ पर इसको कहते हैं माइनस आर इफेक्ट। तो यहाँ पर इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या करेंगे, एटम और ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द, किससे, फ्रॉम द conjugate system is termed as माइनस आर इफेक्ट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, जैसे कि आपका COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको अगर आप ओपन करके देखेंगे, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर ये आएगा। और कौन शो करता है यहाँ पर, जैसे कि NO2, ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। और कौन शो कर सकता है यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट, अभी तो यहाँ पर माइंड में यही आ रहे हैं, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो माइनस आर इफेक्ट शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो आपके सामने माइनस आर इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट आ गया, ठीक है ना। आप बिल्कुल इसकी तरह ही यहाँ पर बनेगा, ये COOH का डबल बॉन्ड O पार्टिसिपेट करेगा। अगर मैं बात करूँ NO2 की, NO2 का भी देख लो, चलो इसका बनाने को आ जाता है अधिकतर, तो क्लास 12 में भी काम आएगा आपको। N डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली होगी, उसको पूरा करने के लिए यहाँ से डबल बॉन्ड उठेगा और वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड NO, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर O, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ से डबल बॉन्ड इधर की तरफ, डबल बॉन्ड NO, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव O, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ से नीचे डबल बॉन्ड नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से कुछ डबल बॉन्ड NO के ऊपर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इधर एक O। अब क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, ऊपर से डबल बॉन्ड नीचे वापस आएगा, यहाँ से लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको लोन पेयर देखने को मिल जाएंगे, सॉरी मतलब कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड,
तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं इस बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो लगातार रोटेट कर रहे हैं और यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा है एक पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को माइनस आर इफेक्ट समझ आ गया होगा। तो आप इसको देखिए, फिर आगे हम नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ चलते हैं। सो ये स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट देखा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर अभी हमने बात करी, जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, आर इफेक्ट जो होता है, ये बेसिकली एक इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है बच्चों। अभी हमने प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट देखा, उनके अंदर जो पोलैरिटी है वो परमानेंट रहेगी। क्यों परमानेंट रहेगी? आप लोगों को पता है, जैसे कि हमने बेंजीन रिंग बनाया था और उस बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप हो सकता है कोई भी एटम का, या फिर कोई भी एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है या फिर एटम। तो ये यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है, दो एटम का ग्रुप। तो बेसिकली इस कॉन्जुगेट सिस्टम के ऊपर ये तो परमानेंट रहेगा और इस ग्रुप की वजह से इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा और उस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से पोलैरिटी आएगी। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है इस कॉन्जुगेट सिस्टम के ऊपर परमानेंट रहेगा। तो यही ग्रुप जो था रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहा था, उसकी वजह से पोलैरिटी आ रही थी। तो ये बेसिकली ये जो इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट आएगा वो एक परमानेंट इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी भी परमानेंट रहेगी। जब तक ये मॉलिक्यूल रहेगा उसके अंदर रेजोनेंस रहेगा। रेजोनेंस रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है पोलैरिटी रहेगी। यहाँ पर पोलैरिटी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमको एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। पोलैरिटी है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है, जब तक ये ग्रुप रहेगा ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको हम ई इफेक्ट भी कह देते हैं बच्चों, इसको हम ई इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा, देन इसको हम समझेंगे डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपके सामने बोर्ड पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूं। द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मोलिक्यूल due to the temporary displacement of pi electrons। कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी? टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू दी मोर electronegative element as it is approached by the reagent। मतलब कहने का क्या है, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, प्रॉपर इसका मीनिंग तभी समझ आएगा जब आगे इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, उसी तरीके से यहाँ पर ये ई इफेक्ट जो होता है, ई इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, टेम्परेरी होगा, तो इसलिए ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, टेम्परेरी इफेक्ट। अभी आपको समझ आ जाएगा कि ई इफेक्ट क्या होता है, बस ध्यान से सुने। जैसे वहां पर टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट है, ऐसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट भी होते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट के अंदर बात करते हैं, एक होता है प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उससे ही हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक रिएजेंट अटैक करने आ रहा है, वो कौन है, H+। इस मॉलिक्यूल के ऊपर ये H+ अटैक करने आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने आप को सपोज इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये H+ जो है यहाँ पर अटैक करने आएगा।
ठीक है ना, क्योंकि ये H+ जो है वो कहाँ पर आएगा, इस कार्बन पे आएगा। ये H+ बेसिकली इस कार्बन पे आएगा, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो गए। और आपको क्या देंगे यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर देंगे आपको ये इस तरीके से, यहाँ पर H आ जाएगा। अब देखो आप खुद सोचो, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो जब यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो उसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इस कार्बन के पास, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो एक कुछ समय के लिए यहाँ पर एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। अब उस पोलैरिटी को ये H+ आएगा, अटैक कर जाएगा इस C नेगेटिव के ऊपर, और यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से तो नेगेटिव चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर H+ आ गया, लेकिन इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर पोलैरिटी हम कब कहते हैं, जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए पोलैरिटी जनरेट रहेगी, जैसे ये अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर देगा तो वो पोलैरिटी गायब हो जाएगी। तो एक तरह से क्या हुआ, ये टेम्परेरी इफेक्ट ही तो हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन को समझते हैं, फिर से वापस से ई इफेक्ट की तरफ आएंगे। पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को देखो, यहाँ पर क्या जनरेट हुई, एक पोलैरिटी जनरेट हुई, और वो कैसे जनरेट हुई, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन का एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना, एक टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इस अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक करा, ठीक है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों शिफ्ट हुए, यहाँ पे टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होना किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों शिफ्ट हुए, ठीक है ना। पहली बात, कहाँ शिफ्ट होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे। किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे। और क्यों शिफ्ट होंगे, एज इट इज, ये जो है ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इसकी तरफ कोई अप्रोच कर रहा है। कौन अप्रोच कर रहा है, ये रिएजेंट अप्रोच कर रहा है, ये अटैकिंग रिएजेंट इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। इसके बेसिस पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है अपने आप को कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे। इस अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, एक पर्टिकुलर एटम की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, और ये अटैकिंग रिएजेंट वहां पर जाकर अटैक कर देगा, उस मॉलिक्यूल के ऊपर जाके अटैक करेगा। अब ये कहां पर जाके अटैक करेगा, ये प्लस इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट बताएंगे। मैं एक बार दोबारा से डेफिनेशन की बात करता हूं। यहां पर एक पोलैरिटी जनरेट हुई टेम्परेरी, ठीक है ना, किसकी वजह से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वो कहां पे शिफ्ट होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होगी। क्यों शिफ्ट होगी, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तभी होगी जब इसकी तरफ कोई अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लस ई इफेक्ट, सॉरी ई इफेक्ट की डेफिनेशन। अब यहां पर आते हैं, प्लस ई इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। प्लस ई इफेक्ट के अंदर बेसिकली वही पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना है। अब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, जिस एटम पर ये अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा, जिस एटम पर ये अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा, वो इफेक्ट क्या कहलाएगा, प्लस इफेक्ट। जिस इफेक्ट के अंदर, ठीक है ना, जिस रिएक्शन के अंदर अटैकिंग ग्रुप जिस एटम के ऊपर अटैक करेगा, उसी के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस पूरे को हम क्या कह देते हैं, प्लस ई इफेक्ट। तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस towards the atom on which attacking reagent get attached, ठीक है ना। जिस एटम पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा, उसी एटम के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं, बेसिकली प्लस ई इफेक्ट। इज इट क्लियर, इसको हमने क्या कह दिया, प्लस ई इफेक्ट। अब ऐसे ही यहां पर हम माइनस ई इफेक्ट की बात करेंगे। माइनस ई इफेक्ट क्या होता है उसको समझेंगे। माइनस ई इफेक्ट के अंदर क्या होता है देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहां पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और इसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट कौन आ रहा है, Cn नेगेटिव। देखो बच्चों, यहाँ पे तो अभी आप लोगों को नहीं पता लग रहा होगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको तो यहाँ पर देखने में
दोनों ही एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, जब हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल देखेंगे वहां पर आपको इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए हमारे पास यही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखो ये Cn नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। Cn नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव की तरफ अटैक करेगा। तो यहां पर जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये Cn नेगेटिव जाएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। एक टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए एक पोलैरिटी जनरेट होगी और ये Cn नेगेटिव एकदम से आके इस एटम के ऊपर अटैक कर देंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे और यहाँ पर पोलैरिटी खत्म हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ध्यान से सुनना, माइनस ई इफेक्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम के ऊपर अटैक करता है उसके अपोजिट या उससे दूर ये पाई इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उससे दूर या उससे दूसरे वाले एटम पर उसके बराबर वाले एटम के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं। मतलब कि जिस एटम के ऊपर ये अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा वहां पर ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स वहीं जाएंगे जहां पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, जहां पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है वहीं पर ही इसके पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहां पर अवे फ्रॉम इट, इस कार्बन की तरफ जा रहा है अटैकिंग रिएजेंट तो इस कार्बन से दूर चले जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कैसे कहेंगे, when the transfer of pi electron transfer of electrons take place in such a way, take place away from the atom to which the attacking reagent get attached। जिस एटम के पास जाकर ये अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा उससे दूर चले जाएंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कंपाउंड देखने को मिलेगा, O नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट क्या होता है, आपके सामने यहाँ पर प्रॉपरली मैंने एक एग्जांपल दिए हैं, ठीक है ना। ज़्यादा सोचना नहीं है बच्चों, इनके मेनली यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट था, ई इफेक्ट का इतना ज़्यादा कोई यूज़ आता नहीं है, ठीक है ना। इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके ऊपर ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं माइनस इफेक्ट और प्लस इफेक्ट के ऊपर, बाकी इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा खास पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। मेन जो है रेजोनेंस इफेक्ट है, आर इफेक्ट है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्लास 12th के अंदर भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ आता है रेजोनेंस का, तो इसलिए क्लास 12th के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से करें, लर्न करें, क्योंकि आगे कुछ टॉपिक आएंगे जिसके अंदर हम रेजोनेंस इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ बच्चों, मैं इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बार बार लिख कर देखें, ड्रॉ करें इनके डायग्राम, और कहीं पर भी दिक्कत आए आप वो मेरे से पूछिए, ठीक है ना। तो कल हमने यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट करा था, आज हमने 2 इफेक्ट और कर लिए, रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज आप इन 2 इफेक्ट को करिए, ठीक है ना। एक और इफेक्ट रह गया हमारा जिसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हम कल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने 2 इफेक्ट आ गए, तीसरा इफेक्ट मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को, उसको मैं कल इंडिविजुअली समझाऊंगा। पहले आप इसको समझिए, कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछिए उसमें, ठीक है ना। तो लिख कर इसके स्ट्रक्चर बनाइए, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम है आप वो मेरे से कंसल्ट करिए। इज इट क्लियर? सो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।